और अब भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की दिल्ली बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी 20 अगस्त को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। सरकार अपनी उपलब्धियों का जनता के सामने ब्यौरा रखेगी। भोपाल में बड़े नेताओं की मौजूदगी में रिपोर्ट कार्ड पेश होगा और इसी दिन पार्टी की ग्वालियर में वृहद प्रदेश कार्य समिति, ग्वालियर चंबल की कार्य समिति से पार्टी एकजुटता का भी संदेश देगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की कार्य समिति से पार्टी एकजुटता का तो संदेश देगी ही, साथ ही जो दिल्ली में हुई बैठक में तय हुआ है उस पर अमल होगा। रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त भोपाल से मौजूद हैं। रंजना, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं आगामी बैठक को लेकर? दिल्ली में क्या कुछ तय हुआ? आशीष, दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें ये तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में जब 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि बीजेपी ने चलाई हैं उसको पेश किया जाएगा। जनता के सामने बताया जाएगा उन योजनाओं के जरिए कि कितना बदलाव और कितने बड़े स्तर पर बदलाव आया है। और अपने साथ में ये भी बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस तरह की परेशानियां जनता को थी और उन परेशानियों का जो समाधान है जब बीजेपी की सरकार आई तो किस तरीके से और कितने जल्दी जो समस्याओं का समाधान किया गया। अब 5वीं बार सत्ता में आना चाहती है बीजेपी और इसीलिए इस तरह की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है और इस तरह के जो प्रयास है वो भी किए जा रहे हैं ताकि जनता के बीच ये बताया जा सके कि कांग्रेस सरकार थी तब किस तरीके से मध्य प्रदेश था और अब जबकि बीजेपी की सरकार है तब मध्य प्रदेश में कितने बड़े स्तर पर बदलाव आया है और आने वाले दिनों में और बड़े स्तर पर क्या कुछ बदलाव आएंगे और जनता को लगातार जो नई सुविधाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, औद्योगिक संरचना के हिसाब से वो तमाम जो प्रदेश की जनता है उनको दिए जाएंगे। खुद पार्टी के रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इसकी निगरानी भी करेंगे। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए। और पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी रथ यात्रा निकालेगी। दरअसल जशपुर